दुनिया में
देश कराओ कहूँ ना कुछ उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। जो खुदा के जन्मों का आईना है, अंदाजा तो करें वो खड़ी नहीं होगी। जब मिस्र की रानी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा मेरे नबी की अपनी जान के लिए खिदमत दिखाती है, हाथ बांधे उनके पास खड़ी होगी, वो कैसे संभव होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी सरकार मरियम मेरे नबी की अपनी जान की खिदमत में मौजूद होगी। वो कैसा वक्त होगा कि हज़रत हव्वा सारी कायनात की इंसानों की अपनी जान मेरे नबी की अपनी जान की खिदमत में खड़ी होगी। वो कैसा संभव होगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की अपनी जान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे चहेती बीवी सरकार हाजरा उस वक्त मेरे नबी की अपनी जान की खिदमत में मौजूद होगी। इतने बड़ी बड़ी औरतों को ख़वातीन को बहैसियत खालिदा बनाकर खड़ा करने का मकसद क्या था, ताकि दुनिया को पता चले अरे खालिद से मखलूक का पता चलता है, खालिद कैसा होगा मखलूक वैसा ही होगा। कुर्बान जाए आने वाला कौन है कि कब्रें छोड़कर ये वलीजा ख़वातीन जहाँ पर गुजरे आमिना में तशरीफ लाई है। अल्लाह अकबर। अगर ज़मीन के ऊपर वाले भी आकर खिदमत करती तो लोगों को सड़क का पता चलता, लेकिन ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है कि ज़मीन के अंदर से उठ करके अपनी कब्रों से उठ करके खिदमत के लिए ये ख़वातीन हाजिर है। ये जो जज्बात मैंने ले लिए कुरान जज्बत है, कुरान बहिश्त है, रसूलुल्लाह की मिलाद का वक्त है, आमिना सरकार का आंगन फरिश्तों से भरा है, नूरियों से भरा है। अल्लाह अकबर। मौलाना सईद इजाज़ रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमिना के आंगन में। पाँव चल रहे थे, पाँव चल रहे थे मुस्तफा फरिश्तों ने, पाँव चल रहे थे मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमिना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर सबसे अच्छे की खातिर, एक अच्छे की खातिर सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में, अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में। अंदाजा तो फरमाएं अल्लाह अकबर। रसूल की अपनी जान मां होने के एतबार से कितनी खुशनसीब है, कितनी खुशनसीब है। किसी का बेटा गौस है, किसी का बेटा कुतुब है, किसी का बेटा औलाद है, किसी का बेटा खलील है, किसी का बेटा खलील है। तन्हा सैयदा आमिना है जिसके बेटे की शान के है, निगाह उठती है तो किबला बदल जाता है, निगाह उठती है तो किबला तब्दील हो जाता है। जिसे खुदा ने अपने मुल्क का मालिक बनाया, जिसकी हुकूमत में आसमान भी दे दिए, ज़मीनें भी दे दी, बल्कि कुल जहां कर दिया, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, तो वो जहां है आपके कब्जा हुए